नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी का खास कार्यक्रम मौनी अमावस्या, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। माघ का महीना जिसे बेहद खास माना गया है, श्रद्धा के लिए आस्था का पर्व कहा जाए अगर इस महीने को, तो कहना शायद गलत नहीं होगा। इसी महीने में आती है मौनी अमावस्या। क्यों इस अमावस्या का इतना महत्व होता है, क्यों इसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है, तमाम सवाल हैं जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे, समझने की कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन आस्था के रूप में आप इन सब उपायों को करते जा रहे हैं। हर साल मौनी अमावस्या आप मनाते हैं। क्यों मनाई जाती है मौनी अमावस्या, क्या महत्व है इसके पीछे का, बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, आपका भी। जी, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या महत्व है मौनी अमावस्या का। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से अमावस्या मनाई जाती है। स्नान दान का बहुत महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या से क्यों कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, क्यों इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है? देखिए, कोई भी पर्व या कोई भी तिथि विशेष तब हो जाती है जब उस पर्व या तिथि के दिन किसी युग पुरुष का जन्म होता है। युग पुरुष के जयंती के साथ ही उसकी महत्ता बढ़ जाती है तिथियों की। जैसे नवमी के दिन भगवान राम का जन्म होने के कारण चैत्र नवमी को रामनवमी कहा गया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण कृष्ण अष्टमी कही गई, उसे जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। उसी तरह से जो माघ अमावस्या है, इस माघ अमावस्या के दिन हमारे आदि पुरुष मनु का जन्म हुआ, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, धर्म की एक स्वरूप तैयार किया, एक संविधान तैयार किया, और यूं कहा जाए को गॉड फादर हैं, सभी मनुष्यों के प्रथम मनुष्य हैं, उनका नाम है मनु। और उन्हीं मनु के नाम पे हम सभी लोगों का नाम भी हुआ मनुष्य, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। तो मनु का जन्मदिन होने के कारण इसे मनु के जन्मदिन के रूप में मौनी अमावस्या मनाई जाती है। और मनु से ही मुनि शब्द का हुआ। अब मुनि कौन होता है? मौनश्च धारयति सह मुनि, जो मौन रहे और मौन रह करके अपना तप करे, अपने काम को करता जाए, उसे मुनि कहा जाता है। तो इन तमाम इस दिन मौन धारण करने की भी प्रथा है। जी हाँ, जी हाँ, इसीलिए कि इस दिन मौन रह करके साधना की जाती है और इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाती है। मोटे मोटे कारण यही हैं जो कि धर्म विशिष्ट रूप से हमारे शास्त्र में कहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या किस तिथि को पड़ेगी? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का या सूर्य अर्घ जिसे कहा जाए, सूर्य अर्घ के लिए क्या विशेष मुहूर्त क्या होगा इस बार का? इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही स्मिता जी, वो 27 जनवरी को सुबह 5:12 से आरंभ हो जाएगी अमावस्या तिथि, और अगले दिन अर्थात 28 जनवरी को 5:56 तक सुबह जो है ये अमावस्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं पुण्य काल की। पुण्य काल जो है वो सूर्योदय के 1 घड़ी पहले से, मतलब 24 मिनट पहले से ही आरंभ हो जाएगी, जो कि लगभग दोपहर के 11 सवा 11 बजे तक पुण्य काल रहेगा। ये जो मैं तिथि बता रहा हूँ, जो समय बता रहा हूँ, ये दिल्ली के अनुसार बता रहा हूँ। बाकी शेष हमारे दर्शक जो अन्य राज्य प्रांत से आते हैं, वो दिल्ली के समय से अपने यहाँ के समय का अंतर कर लें और इसी हिसाब से अपने पुण्य काल को समझें। अब क्या किया जाता है मौनी अमावस्या के दिन? एक तो आपने कहा स्नान, तो पुण्य काल में सबसे पहले तो स्नान करें। वैसे पूरे माघ मास मकर संक्रांति के साथ ही स्नान का पर्व आरंभ हो जाता है। जहाँ पे तीर्थ हैं, खास करके प्रयाग, नासिक, उज्जैन, जो भी मतलब हमारे पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पे स्नान करने की परंपरा है। तो सबसे पहले पुण्य काल में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और उसके पश्चात जो है अपने यथाशक्ति कुछ दान भी इसी पुण्य काल में करें। तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को मनो इच्छित जो कामना है वो भगवान श्री सूर्य नारायण अवश्य पूर्ण करेंगे। मौनी अमावस्या को ही क्यों इतना पर्व की तरह मनाया जाता है? 12 महीनों में 12 अमावस्याएं पड़ती हैं, सबसे ज्यादा महत्व इसी अमावस्या को क्यों दिया गया है? देखिए, 12 अमावस्या पड़ती है यह बात ठीक है, लेकिन ये कह देना कि ये अमावस्या इतनी महत्व के बाकी कम क्यों, ऐसी बात नहीं। सब अमावस्याओं का अपना अलग अलग महत्व है। उसी क्रम में जैसे कि एक पितृपक्ष की अमावस्या पड़ती है जो शारदीय नवरात्र के पहले पड़ती है, उसका एक अपना पितृ विसर्जन का महत्व है। उसी तरह से ये जो अमावस्या है मौनी अमावस्या, एक विशेष हो जाती है। इसका एक ज्योतिषी पहलू भी है और एक धार्मिक कारण भी है, जो मैं आपको भी बता दिया कि मनु के जन्म के कारण ये अमावस्या इतनी महत्व की है। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, एक तो श्री सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य का मकर में प्रवेश करना, दूसरा चंद्रमा का साथ में आना, मतलब सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये तीनों का एक संबंध जो बनता है आपस में, कहीं न कहीं ये बहुत विशिष्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है, मौनी अमावस्या वाले दिन के लिए? जी हाँ,
देखिए, सूर्य तो मकर में रहता है 30 दिन, लेकिन चंद्रमा उसके साथ चंद्रमा उसमें आता है। केवल और केवल कुछ घंटों के लिए आता है, या यूं जी। कहें कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। कभी कभी 24 से 25 घंटे हो जाता है, इससे अधिक और चंद्रमा वही सूर्य दिन के मौनी अमावस्या कहलाता जी है। हाँ, जिस दिन ये तीनों चीजें एक हो जाएं, मकर राशि, सूर्य और चंद्र, मतलब तीन तीन ग्रह जो कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, ये तीन ग्रह जब एक साथ आ जाते हैं तो इसे इस तिथि की महत्व को बढ़ा देते हैं और इसे इतना विशेष मान्यता देते हैं, खास करके दान, स्नान और जो है जब पूजा पाठ इत्यादि क्रियाओं को। और शायद यही वजह है कि सूर्य के अर्घ को इसमें प्रधानता दी गई है। हाँ, सबसे बड़ी प्रधानता दी गई है सूर्य को, अर्घ के, सूर्य की पूजा को, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य हमारे जीवन में हमें जो है मतलब काम करने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मतलब हमें प्लानिंग देता है, विचार देता है कि हमें कैसे क्या करना है, किस योजना को किस तरह से हमें क्रियान्वित करना है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा हमें बताता है, या चंद्र बल से ही हमें प्राप्त होता है। अब तीसरी बात शनि की। शनि किसी भी चीज को किस तरह से सेवा भाव से संपादित करना है, बिल्कुल लग करके डट करके, वो शक्ति हमें शनि से प्राप्त होती है। बिल्कुल सेवक की तरह, दास के लिए, मतलब बिना कोई परवाह किए सेवा में लगे हुए, काम में लगे हुए। तो ये तीनों चीजें जिसकी ठीक हो जाएं, उस इंसान को इस संसार में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति उसे अपनी सफलता से विमुख कर नहीं सकता है। इसलिए मौनी अमावस्या बड़ी विशेष हो जाती है हमारे उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए। यानी अगर ये कहा जाए कि 3 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष दिन है मौनी अमावस्या, तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत हद तक ये बात सटीक है और ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित भी है। जी, तो एक विशेष दिन इसको कहा जा सकता है मौनी अमावस्या को, क्योंकि 3 ग्रहों को प्रसन्न आप इस दिन कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शनि, तीनों ही ग्रहों को आप प्रसन्न कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। कैसे करें स्नान, क्या दान करें, क्या महत्व और होते हैं मौनी अमावस्या के, बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौनी अमावस्या में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मौनी अमावस्या का महत्व, जो कि माघ मास में पड़ती है। माघ मास का विशेष महत्व होता है पुण्य के लिए, स्नान दान के लिए। इस मास में क्यों दान करना चाहिए, खासकर मौनी अमावस्या के दिन, चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मौनी अमावस्या के दिन तो दान किया ही जाता है, माघ मास का हर दिन खास माना जाता है दान के लिए, स्नान के लिए। मौनी अमावस्या के दिन दान करने का, स्नान के बाद, उसका क्या महत्व है? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से स्नान, दान और व्रत का महत्व है। मतलब मौनी अमावस्या का व्रत भी किया जाता है, मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और इस दिन दान भी किया जाता है। दान किया जाता है सूर्य, चंद्रमा व शनि के पदार्थों का, जो कि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उस चीज़ का दान किया जाता है, खास करके खाद्य वस्तुओं का, खाने पीने वाली चीज़ों का। स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है लोगों को, जो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन जब मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो उस दिन नदियों में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जल में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है अमावस्या के दिन। जिस तरह से समुद्र प्रभावित होता है, उसी तरह से नदियाँ भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इफेक्टिव यहाँ पर हो जाती हैं। इस दिन दान करने से, खास करके तीर्थ में दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। खास करके हमारी जो माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना रखती हैं, उन्हें चंद्रमा के प्रसन्नार्थ इस दिन अवश्य दान करना चाहिए, चंद्रमा की वस्तुओं का, जिससे कि उनके जीवन में सदैव सौभाग्य की वर्षा होती रहे। और तमाम ऐसे शास्त्र हैं जो कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, अपनी वाणी को संयमित रखने का, मौन व्रत करने का ये विशेष पर्व होता है मौनी अमावस्या। यह भी एक तरह का व्रत है, मौन व्रत, क्योंकि व्रत तो आप तमाम किए, लेकिन मौन व्रत जो है सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें आप मनसा वाचा कर्मणा मौन हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात है अपना अवलोकन करते हैं, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने अंदर को टटोलते हैं, तलाशते हैं कि वहाँ क्या गलत है, क्या सही है, और व्यक्ति को समस्त बाह्य जगत का जो समस्या है, उसका जो समाधान है, वो व्यक्ति के अंतर जगत में निहित होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का प्रण लेना चाहिए
और मौन रख करके अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए, अपने बारे में चिंतन करना चाहिए कि उससे क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, किसके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया, किसके क्या उसे नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए। तमाम चीज़ें मनुष्य को अपने जीवन में ठीक करने की एक प्रतिज्ञा का पर्व है मौनी अमावस्या। यानी अगर उस दिन कोई व्रत रखेगा तो ये ज़रूरी है कि वो उस दिन बोलेगा नहीं, मौन रहेगा? बिल्कुल, उसका कोई भी व्रत तभी सार्थक होगा जब वह मौन रहेगा, क्योंकि मौन व्रत करके ही मुनि की संज्ञा पाई जाती है। जो हमारे ऋषि मनु थे, उन्होंने तप करके मौन व्रत का ही धारण करके उन्होंने मुनि पदवी पाई थी। अब मनुष्य से मुनि बनने में सिर्फ मौन का ही तो फर्क होता है। जी। मनुष्य और मुनि के बीच का जो अंतर है वो मौन है। आम मनुष्य जो है वो दिन भर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन जो मुनि है, जिसने मन को वश में कर लिया है, वह कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है और मौन रहता है। मौन किस लिए? अपनी इच्छाओं को मौन कर देता है, अपनी कामनाओं को मौन कर देता है, अपनी तृष्णा, लालच, जितने भी खड विकार हैं सबको मौन कर देता है। व्यक्ति बिल्कुल ठहरे हुए जल जैसा शांत हो जाता है और शांत मन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या किसी की में चंद्रमा कमज़ोर है या शनि कमज़ोर है, तो मैंने देखा है कि मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष चीज़ें ही दान की जाती हैं। क्या वो चीज़ें होती हैं और क्यों उनको दान किया जाता है, ये भी एक बार बताएं। देखिए स्मिता जी, दान करने का तो आप कुछ भी करो वो एक अलग विषय, लेकिन जो शास्त्र प्रमाण देता है कि इस शरद ऋतु में ये जो पर्व आते हैं, खास करके मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं ये जो है माघी पूर्णिमा तक चलता है ये पर्व, मतलब पूरे माघ मास पर्यंत। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयोग तिल के दान का किया जाता है, मकर संक्रांति शुरू होकर जो है माघ पूर्णिमा तक। लेकिन आप कुछ भी खाने पीने की वस्तु, यहाँ ध्यान, खाने पीने की वस्तु और जो इस शीत ऋतु में हमारी रक्षा कर सके, ऐसी तमाम वस्तुएं जो है जरूरतमंदों को दान करनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि दान किसी को भी दे दे, आप दान उसी को दो जिसको उस चीज की विशेष रूप से आवश्यकता हो। ऐसे लोगों को दान करके आप अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का काम कर रहे हैं, क्योंकि वह भी ईश्वर की बनाई हुई संतान है जिसे इस समय भूख लगी है और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर आप उसे भोजन दे रहे हो तो कहीं न कहीं से आप ईश्वर का ही काम कर रहे हो। जी, यानी कह सकते हैं कि दान करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति अवश्य आपको होगी। बिल्कुल, पुण्य की प्राप्ति, क्योंकि आपने ईश्वर का काम किया है। जब आप ईश्वर का ख्याल रखेंगे तो ईश्वर तो आपका ख्याल रखेगा ही रखेगा। जी, और कहा भी गया है कि सतयुग में जो पुण्य हमें तप से मिला, द्वापर में वही पुण्य जप ने दिलाया, और वही पुण्य त्रेता युग में आपको ज्ञान से मिला, और वो पुण्य आपको कलयुग में अब दान से मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौनी अमावस्या में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। क्यों इस दिन को इतना विशेष महत्व दिया गया है, क्यों ये अमावस्या और अमावस्याओं से खास मानी गई है, क्यों माघ की अमावस्या को ही दान स्नान के लिए चुना गया है, क्यों इस दिन सूर्य के अर्घ को महत्ता दी गई है, आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मैंने अक्सर देखा है कि सूर्य के अर्घ से प्रारंभ होती हैं हमारी, मतलब यह कहा जाए कि स्नान से प्रारंभ होती है हमारी जो पुण्य संस्कारों की वेला होती है। जल का बहुत महत्व होता है, भारतीय संस्कृति जल को बहुत महत्व देती है, या ये कहा जाए कि जल के बिना संभव ही नहीं है हमारा कोई भी पुण्य कर्म। जल की क्या प्रधानता है ज्योतिष में, ज्योतिष के मुताबिक जल की क्या अलग एक परिभाषा कही जा सकती है? जी देखिए स्मिता जी, आपने सही कहा कि जल ही जीवन है, और जैसा कि हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्व से हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीरा, इसमें जल दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन जल का महत्व सबसे अधिक है कहीं न कहीं पांचों चीज़ों में। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वह 70% जल से हुआ है। अब जिस शरीर में, जिस संरचना में 70% किसी चीज़ की हिस्सेदारी हो जावे तो सबसे अधिक उसकी प्रधानता तो होनी एक स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि अगर आप जल का सेवन कम कर देंगे तो शरीर कहीं न कहीं रोगी हो जाएगा, शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं। समस्त प्रकार के विषैले तत्वों को, टॉक्सिन एलिमेंट्स को शरीर से पास आउट करने का जो माध्यम है वो जल ही है। यहाँ तक कि रक्त को भी शुद्ध करने का काम जो है वो जल ही करता है हमारे किडनी के माध्यम से।
तो एक तो वैज्ञानिक कारण है कि जल के बिना जो है शरीर की शुद्धि संभव नहीं है, और जब यह जल शरीर के अंदर जाकर के शुद्ध करता है, इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि इस जल से बाह्य शरीर को भी शुद्ध किया सकता है स्नान करके। चाहे जो पूजा पाठ में लगे हुए लोग होते हैं वह भी आचमन करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से जल की प्रधानता इन 5 तत्वों में सर्वाधिक है, और जल का जितना अधिक सेवन किया जाता है उतना अधिक शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान रहता है, चुस्त और दुरुस्त रहता है। एक बात विशेष रूप से बताऊं ग्रीन टीवी के हमारे किसान भाई दर्शकों के लिए, ये भी जल का प्रयोग कितना अच्छा करते हैं। जब इस ठंड के मौसम में कोहरा बढ़ जाता है, जो फाग होता है वह भी कहीं न कहीं जल के ही वाष्पित अवशेषित रूप होते हैं, और उससे भी अपने फसलों की बचाव करने के लिए हमारे किसान भाई प्रायः जल से ही करते हैं, क्योंकि जब कोहरा अधिक होता है तो फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए किसान अपने खेतों को जल से भर देते हैं, जल से आप्लावित कर देते हैं, ताकि फसलों का नुकसान कम से कम हो। इसलिए जल हमें तो रक्षा करता ही है, इसके साथ साथ हमारे अनाज का, हमारी फसलों का भी रक्षा कवच निर्माण करता है जल। इसलिए जल इस संसार का जीवन देने वाला सबसे मुख्य यौगिक है, सबसे मुख्य पदार्थ है। यानी आस्था का प्रारंभ तो जल को कहा ही जाएगा, लेकिन जल के बिना जीवन है ही नहीं, ये भी सत्य है। बिल्कुल, जल और वायु ये 2 चीज ऐसी हैं कि जिनको इस सृष्टि में कभी इनका स्थान, कभी इनको महत्वहीन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। एक बार आप बिना भोजन के तो कुछ एक देर रह सकते हो, जल और वायु के बिना आप कुछ एक घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। जी, बहुत अच्छी एक परिभाषा आपको पंडित जी ने जल की बताई है कि जल के बिना वाकई जीवन संभव ही नहीं है। जल और वायु अगर ना हो तो इंसान का वजूद रहेगा ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमावस्या का जितना महत्व माघ में होता है उतना ही पूर्णिमा का भी होता है। वो क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, अमावस्या को जितना महत्व माघ मास में दिया गया है, जिसे मौनी अमावस्या हम कहते हैं, उतना ही महत्व पूर्णिमा का भी होता है। माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों इतनी विशेष क्यों मानी गई हैं? देखिए, मौनी अमावस्या के साथ साथ माघ पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है। उसके पीछे बहुत अच्छा कारण है। एक तो माघ का जो गुप्त नवरात्र होता है, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके माघ शुक्ल नवमी तक, एक तो नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य मकर राशि में होता है और चंद्रमा कर्क राशि में, मतलब सूर्य मकर शनि के राशि में और चंद्रमा अपनी स्व राशि में। कहीं न कहीं चंद्रमा बली हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन चूंकि चंद्रमा का वैसे भी पक्ष बल मजबूत होता है, और यहाँ पे स्व राशि का हो जाना उसे और बल प्रदान करता है। तो जिन लोगों का चंद्र बल कमजोर है, कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है, मानसिक रोग से पीड़ित है, उन लोगों के लिए माघी पूर्णिमा काफ़ी विशेष हो जाती है। इस दिन ये विशेष रूप से चंद्रमा की उपासना करके, शिव की उपासना पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ग्रह पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मनोरोगी इस समय अपने मानसिक रोगों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी एक आध बार ऐसा होता है कि जब ये कर्क का चंद्रमा सिंह में हो जाता है और मकर का सूर्य कुंभ में हो जाता है, लेकिन इस स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं आता है, क्योंकि सूर्य तब भी शनि के ही घर में रहता है। हाँ, चंद्रमा जरूर कहीं न कहीं सूर्य के घर में पहुंच जाता है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यह बल्कि एक तरह से अच्छी स्थिति कही जाएगी कि चंद्रमा सूर्य के घर में, अर्थात ऐसी स्थिति होती है कि जब इंसान अपने सोचे हुए काम को तत्काल कर लेने की क्षमता का विकसित हो जाना, ये सूर्य और चंद्रमा की युति का एक अनूठा फल है। और इस बार जो स्थिति बन रही है माघ पूर्णिमा के दिन, इस स्थिति का आप लाभ उठाएं। खास करके जिन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, मानसिक रोग है, वो जरूर किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, और रात्रि काल में जब चंद्रमा क्षितिज पर आ जाए तो 15-1 मिनट ही सही चंद्रमा को अपलक देखें, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और मनोरोगों से निवृत्ति होगी। एक जो पूरे वार्तालाप के दौरान आपने एक बात कही कि नदी में जाकर स्नान करना, जल तो एक ही है, नदी का हो या नल का? देखिए, नदी का जल और नल का जल ठीक बात है, एक ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो फर्क हमें इन आँखों से नहीं दिखाई देता। उसके लिए उस जल को और उस नल के जल को दोनों को प्रयोगशाला में ले जाना पड़ेगा।
जाएगा, जी तब हमें उसका फर्क दिखाई, क्योंकि नंगी आंखों से हम उसका फर्क समझ नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी जो चीजें होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब नल का जल और नदी का जल जब प्रयोगशाला जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नदी का जल क्यों महत्वपूर्ण है और नल का जल क्यों इतना महत्व नहीं बताया गया है। नल के जल को हो सकता है शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाई गई हो, लेकिन जो नदी का जल है उसमें किसी भी तरह के बाहरी तत्व मिलाए नहीं जाते हैं। वो सारे उस नदी के जल को शुद्ध रखने की जो जिम्मेदारी है वो प्रकृति की है, और प्रकृति ही तो ईश्वर है, और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर उठा रहा है फिर उसके बारे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और खास करके देखा जाए तो ये नदियाँ पता नहीं किन किन पहाड़ों से औषधियों से होते हुए अपने उनके साथ उनके गुणों को लेकर के आगे बढ़ती हैं, और जब आप उस जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो वो चीज़ें, वो औषधियाँ आपके शरीर में जा करके कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको निरोग बनाती हैं और आपके रोगों को दूर करती हैं। मैंने एक देखा है, मतलब संगम पर भी देखा है, कई बार नदियों में भी हम लोग जब छोटे थे मम्मी पापा के साथ जाते थे तो जल में ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ जो दिया जाता है हाथों से, उसका क्या महत्व है। हम लोग आजकल लोटे से पानी चढ़ाते हैं सूर्य को, जो अर्घ देते हैं लोटे से, लेकिन पुराने समय में या हमारे मम्मी पापा वगैरह अंजलियों में जल भरकर पानी में ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। उसका क्या विशेष महत्व होता है कोई? देखिए, इसके महत्व को बताने के लिए तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा जी, लेकिन एक लाइन संक्षिप्त में एक छोटा सा एक लाइन में आपको बताता हूँ। एक तरह की ये जल चिकित्सा है जी, जो चिकित्सा की जाती है अग्नि से, मिट्टी से, जल से, तो ये जल चिकित्सा है। कभी कभी आप देखो कि बेहोश हुए आदमी को जल से ही छींटा मार क्यों जगाया जाता है, क्यों उसे आंच नहीं दिखाई जाती है, क्यों उसके ऊपर पंखा नहीं चला, जल ही क्यों फेंका जाता है? क्योंकि जल चिकित्सा से इंसान के छुपे हुए रोगों का भी इलाज कर दिया जाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जो असाध्य रोग है, कैंसर इत्यादि रोगों में भी यदि जल का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो उससे भी निजात संभव है जी। क्योंकि शुद्ध जल में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनका खोज आज तक हमारे रिसर्च स्कॉलर नहीं कर पाए, हमारे साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए कि जल में ये चीज़ें आई कहाँ से। जी। तो कहीं ना कहीं ये जल चिकित्सा थी जब हम अंजलि से सूर्य को अर्घ्य देते थे। अब लोटे से देते हैं, ठीक बात है, लेकिन उसमें जो फील होता है, जो स्पर्श होता है, वह जल का हमें नहीं मिलता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी, हमारा संपर्क जल से स्थापित नहीं हो पाता है। पहले हमारा खुद ब खुद एक तरह से इलाज हो जाता था ये तमाम क्रियाएं करने से, जल में स्नान करने से, जल में हाथों से अंजलि से, सूर्यार्घ्य देने से। ये तमाम ऐसी चीज़ें ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर रखी थी कि ये चीज़ें अपने आप इंसान को ठीक रखती थी, जो कि आज लोग भूल गए हैं। इसकी वजह शायद कहीं न कहीं बीमार भी ज़्यादा होते हैं या नए रोग भी ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, नए नए वायरस, नए नए रोग जो कि शायद पहले नहीं थे। जी, बहुत अच्छी एक महत्वपूर्ण परिभाषा, एक सार्थक परिभाषा आपको जल की बताई है पंडित जी ने। जल ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है मानव जीवन को, तो जल के महत्व को समझिए, प्रकृति के इस आधार के महत्व को समझिए, जल को बर्बाद होने से बचाइए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। तो आज के ग्रीन टीवी के मौनी अमावस्या विशेष में इतना ही। पंडित जी ने आपको बताया मौनी अमावस्या का महत्व, माघ मास का महत्व और जल का महत्व क्या होता है। जल पृथ्वी पर एक ऐसा उपहार है जीवन के लिए जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रीन टीवी के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जल की एक एक बूंद कीमती है, इसे बचाइए, इसे संजो कर रखिए, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।